भगवान कहाँ वास करते हैं? जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान के रहने के स्थान क्या हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा ज्ञान, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। भगवान कहाँ कहाँ रहते भगवान? वासुदेव परा वेद, भगवान वेद स्वरूप है। उस वेदों का ज्ञान कौन कराता है? जवाब दो। वासुदेव परा वेद, भगवान वेद है और उस वेद का ज्ञान हमें ब्राह्मण कराता है। ज्ञान की बात छोड़िए, श्रवण मात्र से अगर आप वेद का श्रवण भी करें, लाइक ऑफ भागवत कथा, भागवत का एक श्लोक नहीं, आधा नहीं, सिर्फ एक चरण आपका कल्याण करता है। और ये चरण अगर ब्राह्मण के मुख से मिल जाए और यही चरण किसी ब्रजवासी, अब भाई देखो मेरे को बोलना पड़ेगा, ऐड करता हूं, अब जो समझे सो समझे, आई डोंट केयर। हाँ, कोई समझे तो समझे, सब अपनी अपनी कंपनी का ऐड करते हैं, हम अपनी कंपनी का नहीं, हम अपने कन्हैया का ऐड करते हैं। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भाई जगन्नाथपुरी में आ, समुद्र बगल में स्नान करियो, आचमन करियो, जगन्नाथपुरी के दर्शन करियो, जगन्नाथ प्रभु के, तेरे सब मनोकामना। मैंने कुछ नहीं कहा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा साबुन बनाने वाली कंपनी, एक ब्रश बनाने वाली कंपनी अपना ऐड कर रही है। हम इस ब्रह्मांड को बनाने वाले कृष्ण का ऐड नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते? करना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर शख्स को करना चाहिए। और जो न करे वो चोर, जो धर्म की रक्षा के लिए आगे ना आए वो चोर, जो अपने कृष्ण का प्रचार प्रसार न करे वो चोर। और गारंटी से कह रहा हूं, जिस धनवान का धन धर्म में न लगे, उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा लुटेरा, उससे बड़ा ठगिया, उससे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, माफ करना, आई एम सॉरी टू से, मैंने नहीं कहा, ये सारी बातें हमारे शास्त्र कहते हैं। धनवान वो है जिसके धन से धर्म सुरक्षित होता हो। संतानवान वो है जिसकी संतान से धर्म सुरक्षित होता हो। ज्ञानवान वो है जिसके ज्ञान से धर्म सुरक्षित होता हो। बलवान वो है जिसके बल से धर्म सुरक्षित होता हो। तुम पे जो है उसी से अपने धर्म की सुरक्षा करो। भगवान वेद स्वरूप है और इस वेद का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुख उस बाणी पर, उस ज्ञान रूपी बाणी पर भगवान विद्यमान रहते हैं हमेशा। वासुदेव परामख, भगवान यज्ञ का भी स्वरूप है। ध्यान से सुनना। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो सकता है मैं उतना धर्म का प्रचार न कर पा रहा हूं जितना हम लोगों ने सोचा था, और उसके पीछे गुनहगार हम नहीं हैं, उसके पीछे वो लोग गुनहगार हैं जो शायद नहीं चाहते कि हमारा धर्म का प्रचार हो। हम तो अपनी लेवल में जाके कर ही रहे हैं जो हमें करना है, कर रहे हैं, करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और आसरा तुम्हारा कम, तुम्हें जिसका आसरा है उसकी ज्यादा जरूरत है हमें, और शायद उसी के बल भरोसे हम आज तक यहां तक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस देश में धीरे धीरे यज्ञ विलुप्त होती जा रही है, अब यज्ञ नहीं होती है। तभी तो हमारे प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं, नेचर जो है वो बदल रहा है। आज 48 और 50 तक जो तापमान जाता है, क्यों?
जब यज्ञ होती हैं तो धुआं निकलता है, धुआं निकलती है तो बादलों में, आकाश में जाके परत बनती है जो सूर्य की किरण को नीचे आने से रोकती है, उसके उस तेज को कम कर देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर तापमान कम होता है। और आज यज्ञ नहीं होती तो वो परत जो है कम होती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। वृक्ष बचा सकते थे, वृक्ष काटे जा रहे हैं। मेरे को एक चैनल पे बता रहे थे लोग, मैं बहुत चीजें, ऐसी चीजें, बहुत मतलब की चीजें सुनता रहता हूं। 80% जंगलों को काट दिया गया, 80%। कहां से होगी भरपाई? ये भी तो प्रकृति है। और इससे पृथ्वी को सामंजस्य बिठाने में असुविधा हो रही है इस समय। तभी भूकंप आ रहे हैं, तभी सुनामी आ रही है, तभी बाढ़ आ रही है। इसके जिम्मेदार परमात्मा नहीं, इसके जिम्मेदार वो स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए न पहाड़ों को छोड़ा, न वृक्षों को छोड़ा, न नदियों को छोड़ा, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए ऐसे गुनहगार लोग, भगवान करे उन्हीं के घर में बाढ़ आवे। हाँ, सब क्यों मरे? वही मरे। अब भाई ब्राह्मण हैं, थोड़ी कड़वी बात कहनी पड़ती है। क्यों? बोले वो लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए। धर्म से विमुख तुम्हारा तो पतन करेगी, साथ में औरों का भी नाश हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, धर्म को बचाना है, धर्म की सुरक्षा करनी है, अपने आप की। हाँ, राधे राधे बोलना पड़े, जो जोर से बोलो। वासुदेव परामख, भगवान यज्ञ स्वरूप है और हमारे सहयोगियों के माध्यम से, इसीलिए हम लोग जगह जगह पर, अब इतना, पहले हमने सोचा था साल में 4 यज्ञ किया करेंगे, लेकिन क्या करें, व्यवस्थाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं और मुश्किल होता है। फिर भी साल में एक दो यज्ञ अभी भी हम कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में किया और अभी कोशिश है कि शायद हम लोग मुंबई में भी विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ स्वरूपी नारायण है और उस यज्ञ को कराने में ब्राह्मण और ज्ञानी लोग ही उसको कराने में सक्षम है। वासुदेव परामख, जो भगवान यज्ञ स्वरूप है, उस यज्ञ को संपन्न कराने में विद्वानों की परम आवश्यकता होती है, ब्राह्मणों की परम आवश्यकता होती है। ब्राह्मणों के बिना वो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यज्ञ स्वरूप है और उस यज्ञ को हमें हमारे सामने प्रस्तुत करने में, पूर्ण करने में, उस यज्ञ को पूर्ण कराने में ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। वासुदेव परायोग, योग, एक तो योग यह है जो हमारी हेल्थ को ठीक रखता है, एक योग वो है जो हमारी आत्मा को ठीक रखता है। योग करना चाहिए, प्राणायाम, धारणा इत्यादि योग करना चाहिए। क्यों? बोले उससे हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है और जब हृदय शुद्ध होता है तभी तो परमात्मा का वास इस हृदय में होता है। आप एक बात बताओ, सुनो जरा ध्यान से, आप किसी गंदी जगह में रह सकते हो? आप जिस कमरे में रहते हो, अगर वहां 5 किलो कचरा डाल दिया जाए, उठा के, पड़ोसी के घर का कचरा, और आपसे कहा जाए कि इस घर में आप रहो, तो रहोगे? क्यों? महाराज कचरा पड़ा है और तेरे हृदय में जो कचरा पड़ा है उसके बाद भी कहता है हृदय बसो सुरभूप। इज इट पॉसिबल? God lives in your heart. This is impossible. क्यों? बोले तेरे हृदय में कचरा बड़ा पड़ा है और जब तक कचरा रहेगा मेरा प्रभु नहीं आएगा तेरे हृदय में वास नहीं करना। अगर मेरे प्रभु को वास कराना चाहते हो तो योग के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करो। योग 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे हेल्थ को ठीक रखता है, सेहत को ठीक करता है, दूसरा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। अभी जो आप कथा सुन रहे हो ना, ये योग चल रहा है। योग का मतलब होता है 2 को मिला देना।
एक और एक दो, इन दो को मिला देने को योग कहते हैं, और इसको कहते हैं भक्ति योग। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। ये जो भागवत है हमसे भक्ति योग कराती है। कैसे भक्ति योग कराती है? बोले जीव को धीरे 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 खींचती जाती है, खींचती जाती है, उसके चित्त को खींचती जाती है। जैसे जैसे कथा के दिन बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जीव का हृदय चित्त चोरी होता चला जाता है, और वो योग करने के लिए तड़प उठता है, और वो योग होता है उसका परमात्मा के साथ। और जैसे ही परमात्मा को पहचान लेता है वो योग संलिप्त हो जाता है, योग पूर्ण हो जाता है, और कथा अपना पूर्ण काम करके परमात्मा का दीदार करा देते हैं। भक्त और भगवान के मिलन को योग कहा जाता है। किसको योग कहा जाता है? भक्त और भगवान के मिलन को। अब आप कह रहे होंगे आज सुबह हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, अपने आप में दो योग हुए दर्शन करते वक्त। एक योग तो शारीरिक योग हो गया, इतने धक्के पड़े, इतने धक्के पड़े, शरीर अपने आप खुल गया। हम सुबह थोड़ा देर योग करते हैं तो वो करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। आज हमको लगा हम फिट हैं, वो धक्के खा के चकाचक हो गए, सेट हो गया शरीर एकदम फिट। एक योग तो ये हो गया। और दूसरा योग, जब हम प्रभु जी के दर्शन कर रहे थे तो पता है एक बहुत अच्छी दिलचस्प कथा, बड़ी सुंदर आज एक कथा सुनने को मिली और बहुत प्यारी। मैंने कहा था रोज जगन्नाथ जी के विषय में कुछ न कुछ आपको सुनाते रहेंगे, तो आज सोच रहे होगे आप आज तो कुछ सुनाया नहीं। मैं इस समय का वेट कर रहा था, मैंने यहाँ तक पहुँचूँ तो सही।